जी अब तो गाड़ी में चोरी हुई है, आने लगे तो दुकान भी फट सकती है यहाँ पे दोस्तों। चौकी के सामने दुकान बहुत सारी है, सामने चोरी हो रही, तो प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस का भी डर बिल्कुल चोरों को नहीं रहा है और पुलिस की नाक के आसपास, पुलिस के पड़ोस में बिल्कुल इस तरह से डर हो करके और चोरियां। फिलहाल भादराबाद चौकी के पास खड़े हैं और यहाँ पर आए दिन चोरी की घटना को होती रहती है। अभी बीते दिनों फैजान इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी हुई थी और एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जो भादराबाद चौकी के सामने खड़ी थी और इसमें से रात के किसी वक्त चोर ने जो एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इसका जो एसीएम होता है वो लाखों रुपए का बताया जा रहा है, वो इस गाड़ी के अंदर से चुरा ले गए। सबसे बड़ा कारण ये है कि चौकी के सामने ये गाड़ी खड़ी थी और एक आप सामने देख सकते हैं वो स्विफ्ट कार यहाँ पर, वो भी यहाँ पर खड़ी थी और उसमें के अंदर से भी यहाँ पे जो एसीएम है वो निकाल लिया गया है। जो गाड़ी के ओनर है वो हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे कि किस टाइम ये घटना हुई है और इससे पहले भी लगातार जो है चोरी होती रहती है। भादराबाद के अंदर फैजान इलेक्ट्रॉनिक में चोरी हुई है, उसके बाद अब ये किस समय जो वारदात है किस वक्त हुई है? जी ये 2:51 पे चोरी हुई जी और मुझे 5 बजे जाना था कहीं। जिस टाइम पे मैं आया गाड़ी पे अपनी, मैंने देखा स्लप मारा, गाड़ी स्लप नहीं ले रही। मैंने देखा ये क्या हुआ, फिर मैंने बोनट खोला गया, मैंने देखा इसमें एसीएम नहीं है और मैंने भी परसों डलवाया था इसमें एसीएम। पीछे भी अभी 6-7 दिन पहले डलवाया था, मैं लाया था, मैं चोरी हो गई थी 6-7 दिन पहले। दूसरी बार हुआ है ऐसे मेरे साथ। मैं चौकी में गया था वहाँ पे और उन्होंने कुछ वो नहीं करी, मेरी सुनवाई नहीं करी और अब दूसरी गाड़ी में भी चोरी हुई। मैं चाहता हूँ जरा इसकी सुनवाई हो कुछ, यही है। अच्छा, इससे पहले भी चोरी हुई है आपकी गाड़ी में? जी अभी 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी, परसों ही लगाया मैंने ये लाके। 1 हफ्ते पहले भी एसीएम निकाल लिया गया था? एसीएम ही निकाल रहा, सिर्फ बैटरी के पीछे होता है, बैटरी झुकी तो रखी है, खाली एसीएम ही निकाल रहा है। अच्छा, बता रहे हैं कि चौकी के सामने गाड़ी खड़ी थी आप? जी ठीक, चौकी के सामने खड़ी थी, बस थोड़ा सा हो कोई है, चौकी कैमरे में आ रही है, पुलिस ने देखा रही है, चौकी में आ रही है। वो 2 लोग हैं, कोई वो नहीं है, साफ से दिखाई नहीं दिया कैमरे में। जो धुंध हो रखी है ना बहुत ज्यादा, इसके धुंध के कारण वो दिख नहीं रहे साहब। जी हाँ, चौकी के सामने अब से मैं 20 साल से गाड़ी यहीं खड़ी कर रहा हूँ। अगर ये सुरक्षित नहीं होना तो क्या होगा? क्षेत्र में सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़नी चाहिए। जी अब तो गाड़ी में चोरी हुई है, आने लगे तो दुकान भी फट सकती है यहाँ पे दोस्तों। चौकी के सामने दुकान बहुत सारी है यहाँ, तो ये भी इनपे भी नुकसान हो सकता है। यही है इसमें ध्यान देना चाहिए पुलिस को भी। तो तहरीर दी आपके द्वारा जो है सुनवाई, कोई जो इंचार्ज साहब है क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी हम तहरीर दिया है तो कह रहे सुनवाई करेंगे। मैं तो जल्द से जल्द सुनवाई करे। दूसरी बार चोरी हो गई 1 हफ्ते में, दूसरी बार चोरी हो गई। बताओ, मैं तो इसी का मैं लगवाऊंगा और चोरी करवाऊंगा, मैं सारा यही करवाऊंगा। थिएटर कितने का होता है लगभग एसीएम? कितने? 1,35,000 का है एसीएम, 1,35,000 का। अभी मैंने 50,000 रुपया का पुराना ले गया था कहीं से, जब जाके मैंने गाड़ी स्टार्ट करवाई अपनी और बस कल मैंने ट्राई मारी, रात को खड़ी करी, करीबन 10-11 बजे करीब में आया था। जब लगाई मैंने गाड़ी, मैंने कहा फिर मैं चला जाऊंगा, सुबह को लेकर 5 बजे जाना था मेरे को कहीं। अब देखा तो गाड़ी स्लप नहीं ले रही थी, वो सही नहीं था उसके इतना सामान। ये चलिए, ये तो एक ओनर थे और दूसरे ओनर भी जिनकी जो है गाड़ी से चोरी हुई है। कहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और किस वक्त आपको पता लगा कि गाड़ी से चोरी हो गई है? गाड़ी का पता चला सुबह 5:30 बजे करीब, 5:30 बजे घर से आया। जब मेरे को मालूम पड़ा कि चोरी हो गई तो मैंने भी गाड़ी में देखा। मैंने कहा भाई गाड़ी में स्लप मार के देखो। गाड़ी में स्लप मारा तो देख लगी नहीं रहा स्लप। मैंने सोचा बैटरी डाउन हो गई होगी। उसके बावजूद एक लड़के को बुलाया, धक्का लगवाया, धक्के से भी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद सोचा यार कि इसमें कोई और दिक्कत दिखे, मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने देखा कि इसमें बोनट खोला, बोनट खोल के देखा तो इसमें एसीएम ही नहीं है। तब मालूम पड़ा मेरे को। फिर थाने गए, थाने जाके रिपोर्ट कराई। सुबह से अब तक के कोई ऐसा वो नहीं हुआ। सुबह से यही है कि हम देख रहे हैं कैमरे में, कभी ये वो कैमरा देखेंगे, कभी वो देखेंगे। सुबह से कोई वो नहीं। हम चाह रहे हैं कि हमें जो है पक्की रिपोर्ट पे एक मोहर लग के मिल जाए ताकि हम आगे देखें इसको। और गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी में थाने के सामने चोरी हो रही, तो प्रशासन क्या कर रहा है? तो किसी पे शक आपको जो है या गाड़ी के पास कोई अन्य व्यक्ति देखा हो आपने? हाँ, गाड़ी में कैमरे में आ रहा है। कैमरे में 2 व्यक्ति आ रहे हैं उसके गाड़ी के पास घूमते हुए, लेकिन वो धुंध की वजह से पूरा साफ नहीं आ पा रहा। अगर वो साफ आया तो वो पता चले क्लियर। अभी कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया। अच्छा, नहीं कोई ऐसे शक हो आपको जो है इससे पहले आपने गाड़ी के पास कोई अन्य व्यक्ति देखा हो? तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे को बताया जा रहा है कि परसों कल रात हमारी गाड़ी में ये हुआ। परसों कोई 2 लड़के, यहाँ एक टेम्पो लड़का खड़ा होता है तासीन, उसने पकड़ के थाने में दिए थे उन 2 लड़कों को। उनका भी पता नहीं वो कौन थे। अगर उनसे जांच करी जाए, पता चले कौन है वो, तो क्या अब तक कुछ मिल सकता है? क्या अब तक वो गाड़ी में कल परसों भी आए हूँ?
परसों वो गाड़ी क्या तक कुछ ले आया वो, लेकिन वो पकड़े गए थे, पुलिस ने उनको छोड़ दिया। बता रहे हैं ना कि एक हफ्ते में दूसरी बार तो इनकी गाड़ी में चोरी हो गई, गाड़ी में दो यानी बार कि जो व्यक्ति एक हफ्ते पहले हो सकते हैं वो शायद वही हो इसके अंदर भी। हो सकता है, बिल्कुल वही हो सकता है, क्योंकि मेरी गाड़ी तो 3 दिन से एजेंसी में थी। मैं तो कल ही एजेंसी से लाके खड़ी करी गाड़ी को, और कल एजेंसी से लाके खड़ी करने के बाद रात ये काम हो गया मेरा। तो क्या चाहते हैं आप जो है कि सर चाहते हैं कि यहाँ की सुरक्षा हो, देखभाल हो, कोई एक आदमी ऐसा रहे ताकि जो है गाड़ी की देखभाल हो, और यही चाहते हैं। और क्या है, आज हुई कल को अगर हम डलवा के फिर खड़ी कर दें, इस गाड़ी में 2 बार वारदात हो गई, कल को मैं भी उसमें पैसे लगा के खड़ी करूं, कल को फिर वारदात हो जाए, तो ये चोरी की वारदात रोकनी पड़ेगी, बस ये है सबसे बड़ी समस्या। चेतक गश्त पे रहती है यहाँ पर रात में? बोलते तो रहते हैं, मेरे को फोन भी आया था कि 6:30 बजे करीब फोन आया, जो चेतक पे उन्होंने कहा भैया मैं 2-3 चक्कर काटे हैं यहाँ को, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने कहा भैया ये 2:30-3 बजे की बात है, और उन्होंने कहा चलो हम कैमरे वैमरे चेक करते हैं, जैसे भी होगा बता देंगे। तो ये बात हुई थी उनसे मेरी। चलिए, और अस्थायी व्यक्ति हमारे साथ में है, क्या कुछ कहेंगे? हैदराबाद के अंदर चोरी जैसी घटना आम हो गई है, लगातार चोरी होती रहती है, क्या कुछ कहेंगे, कहना चाहेंगे? ऐसा लगता है जी जैसे हैदराबाद में पहले सर्दियों में तो होती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस का भी डर बिल्कुल चोरों को नहीं रहा है, और पुलिस की नाक के आसपास, पुलिस के पड़ोस में बिल्कुल इस तरह से डर हो करके और चोरियां हो रही हैं। और इतनी खतरनाक चोरी के बोनट के नीचे से हाथ दे करके तरकीब से बोनट खोलना और उसका एसीएम निकालना, और उनको जानकारी के कितना कीमती सामान ये है उसी को लेके जाना, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और बेचारों ने पता नहीं जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी गाड़ियां ले रखी बाल बच्चों को घुमाने के लिए, तो वो इनका मकसद सर्दी में पूरा ही नहीं हो, क्योंकि गाड़ी कहाँ से स्टार्ट और कहाँ से जाए, ये बड़े अफसोस की बात है। और एसीएम पे तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं होता होगा जो पता किया है, कंफर्म हो सके कि यही गाड़ी का एसीएम है? ऐसा मुझे तो मालूम नहीं, वैसा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर ये आम हो गई है चोरी, क्योंकि फैजान इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी होती है, उसके बाद एक हफ्ते पहले गाड़ी के चोरी होती है, और उसके बाद फिर 2 गाड़ियों में जो चौकी के सामने खड़ी गाड़ी थी उसके अंदर चोरी होती है। लगातार एक हफ्ते के अंदर 2 बार चोरी होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर विषय है। इस पर पुलिस को भी जांच करनी चाहिए, और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ानी चाहिए। आखिर इस पर जो पुलिस, जो संबंधित पुलिस है, जो अस्थायी पुलिस है, वो इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो पीड़ित है वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो और इस पर कार्रवाई हो। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।